साथियों, मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, सिविल सेवा में नैतिकता। ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी? ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी कि आप जानते ही होंगे कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा है, मेन एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, उसमें इसके लिए एक पेपर अब 2013 से जुड़ गया है, 250 नंबर का पेपर, जो कि सिविल सर्विस में नैतिकता के बारे में ये पेपर है। मुझे बताया गया कि इस पेपर के बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि बहुत अधिक किताबें इसमें नहीं हैं। विशेष तौर पे ये पेपर ऐसा है कि जिसमें 50% नंबर, यानी कि 250 में से 125 नंबर जो हैं वो केस स्टडीज़ के लिए होते हैं। और केस स्टडीज़ आधारित होती हैं एक्चुअल प्रशासनिक अनुभव की स्थितियों के बारे में। तो वो एक स्टूडेंट को या कैंडिडेट को उसके बारे में जानकारी कम होती है, और इसके बारे में किताबें तो वास्तव में शायद ही उपलब्ध हैं मार्केट में। तो मैंने अपने IAS के 38 साल के अनुभव का प्रयोग करते हुए इस किताब को लिखा है। इस पर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट केस स्टडी में है। जो थ्योरी है उसमें मैंने बताया है कि नैतिकता का मतलब क्या है, सिविल सर्विस में नैतिकता का तात्पर्य क्या है, प्रोबिटी इन लाइफ, करप्शन से बचना, इंटीग्रिटी होना, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें दी हुई है। और पब्लिक के लिए सर्विसेज डिलीवर करना, ये सब नैतिकता का पार्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो केस स्टडीज़ आती हैं उसमें इसको कैसे अप्लाई किया जाए, ये देखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। और केस स्टडी के इसीलिए जो मैंने इसमें एनालिसिस करके दी है, उसमें पूरा मैंने दिखाया है कि कैसे जो आप ये थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपके वैल्यूज़ होंगी, जो आपके मूल्य होंगे, जो आपकी नैतिकता होगी, उसका किस प्रकार का प्रयोग करके इन केस स्टडीज़ के सवाल का जो आप जवाब दे सकेंगे, तो अधिक से अधिक उसमें आपको फिर मार्क्स मिल सकते हैं। किस प्रकार, इस तरीके से मैंने इसको एनालाइज करके इस किताब में लिखा है। मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसके पहले कि मैं किसी केस स्टडी को लेके उसका उदाहरण दूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि केस स्टडी का जो सवाल होता है उसमें किस प्रकार उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो उसका एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, पूरी तरीके से केस स्टडी को समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या इश्यूज जो हैं वो रखे गए हैं सामने, क्योंकि आप अगर समझेंगे नहीं तो आप सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको देखना चाहिए क्या समस्या उसमें रखी गई है, उस समस्या को किस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स हैं या विकल्प आपके सामने हैं उस समस्या से निपटने के लिए। एक एक विकल्प को आपको तौलना पड़ेगा कि वो विकल्प एथिक्स की या नैतिकता के आधार पे है कि नहीं है, और जो विकल्प नैतिकता के आधार पे सबसे सर्वोत्तम उतरता है वही विकल्प आपको चुनना पड़ेगा और अपने उत्तर में देना पड़ेगा। कभी कभी वो जो विकल्प दिए हैं उससे अलग हटके भी आप विकल्प दे सकते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता भी है कि आपका अलग कोई सुझाव है या अलग कोई विकल्प है, तो आपको देना चाहिए। लेकिन जो भी हो वो नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिविल सेवा में क्या नैतिकता के मूल्य हैं उनके आधार होना चाहिए इस पर। तो इस आधार से आप अगर केस स्टडी का उत्तर लिखेंगे तो आप निश्चय ही अधिक नंबर पा पाएंगे। मैंने अपनी इस पुस्तक में जो 2013 से 19 की केस स्टडीज़ आई हैं उनके बारे में विश्लेषण किया है, तथा अपने अनुभव के आधार पर भी केस स्टडीज़ लिखी हैं। कुल मिलाकर 100 केस स्टडीज़ इस किताब में हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं 2019 के पेपर का, जो केस स्टडी तीसरे नंबर पे है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको लेते हैं, उससे शुरू करते हैं। पहले मैं उस केस स्टडी को पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक परिधान निर्माण कंपनी की जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी थीं, विभिन्न कारणों के कारण बिक्री में कमी आ रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को काम पर रखा, जिसने थोड़े समय के भीतर बिक्री की मात्रा में वृद्धि की। हालांकि कार्यस्थल पर उनके यौन उत्पीड़न में लिप्त होने के संबंध में कुछ अपुष्ट खबरें आईं। कुछ समय बाद एक महिला कर्मचारी ने प्रबंधन के पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत की। कंपनियों की उदासीनता देखकर और अपनी शिकायतों को संज्ञान नहीं लेने पर उस महिला ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझते हुए कंपनी ने महिला कर्मचारी को बातचीत के लिए बुलाया। उसमें उसे शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने के लिए मोटी रकम की पेशकश की गई, और उससे ये लिखित में देने के लिए कहा गया कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मामले में सम्मिलित नहीं है। इस मामले में सम्मिलित नैतिक मुद्दों की पहचान करें। महिला कर्मचारी के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको केस स्टडी को समझना है कि इसमें क्या क्या बिंदु उठाए गए हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि एक अपैरल कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है, एक प्राइवेट कंपनी है जो काम कर रही है, और एक मैनेजर आया है, मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव आया है, जो कि बहुत अच्छा है काम में। उसके काम की वजह से कंपनी के दिन प्रतिदिन लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो बढ़ता चला जा रहा है, और कंपनी उसके काम से बेहद प्रसन्न है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आया कि कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि वो उसका जो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें उसके बारे में सामने आ रही हैं, लेकिन अभी वो प्रूव नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं। तो जब तक ये सबूत नहीं आ रहा है
तब तक क्या आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ये पहला प्रश्न है। हाँ, मेरे ख्याल से तब भी आपको, अगर आप एक एथिकल या नैतिकता से जुड़े हुए प्रबंधन हैं या मैनेजमेंट हैं, तो आपको पता लगाना चाहिए कि अगर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं तो क्या इसमें कोई सत्यता है या नहीं। आप अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं, आप पता लगाएं तो आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी हो सकता है आप तब इसको छोड़ दें शुरू में, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि उसके छेड़छाड़ ना करें उसके काम से। लेकिन जब एक महिला कर्मचारी सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास इसने अधिकारी ने किया है, तब मैनेजमेंट को, मेरे ख्याल जैसा इसमें दिया हुआ है केस स्टडी में, कि मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, ये नैतिकता के हिसाब से गलत काम है। ये ऐसा मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा किया तो वो महिला के पास कोई विकल्प नहीं रह गया। महिला ने कहा हम एफआईआर कर देते हैं पुलिस में। जब एफआईआर करी पुलिस में तब सचेत हुआ मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट सचेत हुआ तो उसने महिला को बुलाया, सबको बुलाया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बुलाया और एक तरीके से पंचायत कर दी, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि आप लोग बैठ के अपना तय कर लीजिए और भाई तुमको मोटी रकम ले लो कंपेंसेशन की तरह। अब ये कितनी अनैतिक सी बात है मैनेजमेंट की कि एक यौन उत्पीड़न का मामला हो रहा है, उसमें आप कह रहे हैं आप मोटी रकम ले लो, पैसा लेके चुप हो जाओ, आप शिकायत ना करो और ये ना कहो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की कोई गलती है, जिससे एफआईआर में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने पाए और वो बच जाए और इससे कि आपके प्रॉफिट बने रहें, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी बने रहे। अब महिला के पास क्या एथिकल इश्यूज तो ये इन्वॉल्व है। एथिकल इशू ये इन्वॉल्व है कि क्या लाभ पाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए कंपनी में या किसी भी संस्था में आप इस तरीके की कार्रवाई को, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित हो किसी कर्मचारी अधिकारी की, उसको नज़रअंदाज कर देंगे पूरी तरीके से, उसको छोड़ देंगे, उसको भूल जाएंगे। मेरे विचार से ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को, उस कंपनी को निकाल देना चाहिए नौकरी से, क्योंकि वो एक उदाहरण पेश होगा बाकी लोगों के लिए कि इस प्रकार की कार्रवाई फिर कोई दूसरा ना करने पाए, एक नज़ीर पेश हो जाएगी सबके लिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है। रही बात अब महिला के पास, अगर या कर्मचारी ऐसा नहीं करता है या संस्था ऐसा नहीं करती, तो क्या विकल्प बचता है? महिला ने तो एफआईआर कर ही दी है। महिला को एफआईआर बिल्कुल विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, उसको मोटी रकम लेने की बात पे साफ ना कह देना चाहिए और उसको परसू करना चाहिए। तो अब होगा तो पुलिस के द्वारा फिर कार्रवाई होगी, और जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई होगी, मीडिया में बात आएगी, हर जगह बात सामने आएगी, तो उस कंपनी को झुकना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि महिला चुप होकर बर्दाश्त कर ले या नौकरी छोड़ के चला जाए, वो भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन वो भी कोई सही विकल्प नहीं है। छोड़ के चले गई तो वो समस्या का निदान नहीं हुआ, आज वो चली गई लेकिन दूसरे लोग उस समस्या से उसको असर हो रहा है। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए नैतिकता यही दिखाती है कि महिला को एफआईआर, अगर मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो एफआईआर को परसू करना चाहिए, उस पर आगे तक उस तक पहुँचाना चाहिए कि कहाँ तक उसका असर होता है, कार्रवाई होनी चाहिए उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। और जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो उसका ये अनैतिक बर्ताव है, गलत चीज़ है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए।